मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह डीएवी पीजी कॉलेज इतिहास विभाग में हूं। बीए 4 सेमेस्टर एंसिलरी के छात्रों के लिए टॉपिक है नारायण गुरु द्वारा जाति व्यवस्था के विरुद्ध सामाजिक सुधार। नारायण गुरु का जन्म 1854 में तिरुवनंतपुरम के नजदीक चिंपाजंती ग्राम में हुआ था। नारायण गुरु एझवा जात में पैदा हुए थे। उनकी माता का नाम कुटी अम्मा और पिता का नाम मदन असन था। मदन असन की एझवा जात में काफी सामाजिक प्रतिष्ठा थी और वह आचार्य कहकर के बुलाए जाते थे। मदन असन को संस्कृत, मलयालम, आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान था और उनका उपदेश सुनने के लिए उनके घर पे ही लोग एकत्र होते और मदन असन सामाजिक सरोकार से विषय का ही उपदेश सुनाते थे। और नारायण गुरु की प्रारंभिक शिक्षा मदन असन द्वारा ही हुई और कुछ ही समय में वो संस्कृत, मलयालम, तमिल का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिए और औपचारिक शिक्षा के लिए उनको गांव के ही मुत्तापल्ली के स्कूल में भेजा गया और तत्पश्चात नारायण गुरु जो है एक पारंगत बालक हो गए और वह बड़े बड़े श्लोकों का अर्थ भी वह बताया करते थे। और नारायण गुरु साथ ही अध्ययन के साथ साथ खेती बाड़ी में भी हाथ बटाया करते थे और खेती बाड़ी के लिए वह अपने गांव के पास के जंगलों में अपने पशुओं को लेकर भी जाते, लेकिन जंगल की मनोहारी छटा के बीच वह बराबर चिंतन मनन में लग जाते और उनके परिवार की जो है एक ऐसी स्थिति आ गई कि नारायण गुरु के बारे में वो लोग जो काफी चिंतित हो गए। हालांकि नारायण गुरु बचपन से ही बड़े कुशाग्र और असाधारण प्रतिभा के धनी बालक थे और इस समय केरला में खास करके सामाजिक विषमता काफी कायम थी। विशेष करके अगर हम बात करें तो इस समय तिरुवनंतपुरम में त्रावणकोर राजाओं का जो है शासन था और इन राजाओं के शासनकाल में घोर सामाजिक अव्यवस्था व्याप्त थी और सवर्ण अवर्ण का भेद चारों तरफ फैला हुआ था और जातियां विभिन्न जातियों में बटी थी, विभिन्न समुदाय में लोग विभक्त थे और दलितों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी और उन्हें अस्पृश्यता और अपमान का दंश झेलना पड़ता था। और तत्पश्चात हम देखते हैं कि नारायण गुरु के पिता उनकी कुशाग्र बुद्धि को देखते हुए उच्च शिक्षा के लिए करुणागपल्ली के गुरुकुल में भेजा। वहां भी काफी भेदभाव और जातिगत व्यवस्था कायम थी क्योंकि वह सवर्ण अध्यापक थे और विशेष करके हम देखते हैं कि नायर और एझवा जातियों के बच्चों के बीच भेदभाव किया जाता था। लेकिन इसकी परवाह किए बगैर नारायण गुरु ने अपनी शिक्षा जारी रखी और उन्होंने क्लास में एक तरह से सर्वप्रिय हो गए और अपने गुरु का ध्यान अपनी तरफ खींचा और सर्वप्रिय बालक हो गए। गुरु ने देखते हुए, उनकी बुद्धि को देखते हुए, उनके विद्या प्रेम, उनके अध्यात्म को देखते हुए क्लास का नायक बना दिया। नारायण गुरु ने उच्च शिक्षा सफलतापूर्वक प्राप्त की। गुरुकुल से निकलने के पश्चात उन्होंने अंचुतेंगु में एक विद्यालय खोला और उनके विद्यालय की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और दूर दूर से बच्चे उसमें पढ़ने आने लगे क्योंकि नारायण गुरु विद्यालय को एक मंदिर समझते थे, इस स्कूल को, और वो जानते थे कि बिना शिक्षा की प्रगति किए हुए पद दलित जातियों का विकास नहीं हो सकता और समाज में ज्ञान नहीं फैल सकता है। इसलिए उसकी जो है वो आध्यात्मिक आवश्यकता वह समझते थे। लेकिन नारायण गुरु का मन हमेशा शांत रहता था। वह शाश्वत सत्य, यथार्थ ज्ञान की तरफ, खोज की तरफ लगे हुए थे और उन्होंने इस बीच कन्याकुमारी के नजदीक विलास धाम गुफा पहुंच गए उस रमणीय स्थान में और वहां जाकर के उन्होंने कठोर व्रत धारण किया, साधना करने लगे और कुछ दिनों के साधना के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो समाज में अंधकार है, विद्वेष है, विभेद है और जातिगत व्यवस्था फैली हुई है, उसको दूर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए करुणा, प्रेम, भाईचारे, मानवता के संदेश की आवश्यकता है।
और मानवता के संदेश से ही आपस में लोग जुड़ सकते हैं और जो है उनका विकास हो सकता है और एक तरह से इसको वैश्विक धर्म भी बनाया जा सकता है और लोग आपस में जुड़ सकते हैं। इसके लिए वह पूरे केरल का भ्रमण करने लगे, गांव-गांव तक जाते रहते, कहीं रुक जाते और कहीं खाते और अपना उपदेश जाते थे। इस बीच उनके अनुयायियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई और पल दलित जातियों के लिए उन्होंने खास करके आर्थिक सहायता देने का प्रवचन दिया और उन्होंने कहा कि वो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी स्थिति को अच्छी सुधार सकते हैं और अच्छी व्यवस्था कायम कर सकते हैं, लोगों की सहायता कर सकते हैं, ईश्वरों बढ़ते रहे। और उनका मानना था कि जो मेरा धर्म है, जो मेरे धर्म का उपदेश है, धर्म जो वह धर्म है जो इंसान से इंसान का जोड़ने का धर्म है, वह भाईचारे का संबंध है और इसी उपदेश को आगे बढ़ाते रहे और वह चलते रहे। और आगे उन्होंने 1903 में SNDP यानी श्री नारायण धर्म परिपालन निगम की स्थापना किया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि पद दलित जातियों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रगति करना, आर्थिक और सामाजिक विकास करना और अस्पृश्यता को मिटाना और सामाजिक एकता और समरसता कायम करना, क्योंकि यही एक व्यवस्था थी जिससे लोग आपस में जुड़ सकते थे, पूरे राज्य का विकास हो सकता था और वो ऊंचाइयों को छू सकते थे और इस संस्था को स्थापित कर वह आगे बढ़े। और तत्पश्चात उन्होंने शिवपुरी में, जहां उन्होंने एक मठ, शारदा मठ की स्थापना किया और अपने स्कूल मिशन की भी स्थापना किया और अंत तक उनके सार्वजनिक जीवन का वह केंद्र रहा और वहां पे बहुत से कार्य किए। और मठ में जहां पे लोग रहते और विशेष करके उन्होंने अपने उपदेश को देते और लोग उससे शिक्षित होते और उनके विचारों को अपनाते थे। और दूसरी बात थी जो स्कूल मिशन, उनका जो सबसे बड़ा जीवन का जो योगदान था वह प्रगति करना, क्योंकि वह शिक्षा को अपने केंद्र में रखे हुए, बिना शैक्षिक व्यवस्था से जानते थे लोग आगे नहीं बढ़ेंगे और शिक्षा जो है एक ज्योति की तरह काम करेगा और समाज का विकास होगा। तो शिवगिरी में उसका केंद्र उन्होंने बना करके रखा था। और विशेष करके 1913 में नारायण गुरु ने अलवा में अद्वैत आश्रम की स्थापना किया। अद्वैत आश्रम या अद्वैत दर्शन का मतलब था कि सब लोग ईश्वर की नजर में एक है और इसको विभेद इसमें नहीं किया जा सकता है, इसको बांटा नहीं जा सकता है, क्योंकि ईश्वर एक है। तो एक ईश्वरवाद की बात करते हैं नारायण गुरु और उन्होंने ओम सहोदरम सर्वत्र, सभी ईश्वर की नजर में सभी मनुष्य बराबर हैं, सभी में भाईचारा का रहना चाहिए और सभी जो है ईश्वर की नजर में सब लोग बराबर होने चाहिए। और अपने इस संदेश का बराबर प्रचार प्रसार करते रहे और 1918 में नारायण गुरु श्रीलंका की यात्रा पर गए और श्रीलंका के धर्म, विशेष करके बौद्धों के जीवन, उनकी धार्मिक व्यवस्था से बड़े प्रभावित हुए। उसका कारण था कि बौद्ध धर्म एक तो भारत में पैदा हुआ था, दूसरा बौद्ध भिक्षुओं के त्याग, उनकी जीवन शैली और उसमें समानता होना, छुआछूत की भावना नहीं होना और उसमें कोई अस्पृश्यता नहीं होना, यह नारायण गुरु के आकर्षण का केंद्र था। इसलिए उससे बहुत ज्यादा वो प्रभावित हुए थे। नारायण गुरु हमेशा समता की बात करते थे और उनका नारा था एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर रहे और इसके लिए उन्होंने आजीवन कार्य किया। नारायण गुरु त्रिशूर में कारामुक्कू में एक मंदिर की स्थापना किया और उसके गर्भगृह में एक दीप स्तंभ की स्थापना कराई। दीप स्तंभ स्थापित करने का उद्देश्य इस मंदिर के अंदर बिना भेदभाव से कोई जा सके, किसी के साथ कोई सामाजिक विषमता न हो। साथ ही दूसरा उद्देश्य दीपक की ज्योत की तरह सामाजिक अज्ञान के अंधेरों को हटाना और ज्ञान रूपी प्रकाश से समाज को प्रकाशित करना था। विशेषकर
इस अलग तरह के मंदिर का केरल में व्यापक प्रभाव पड़ा, क्योंकि वह समाज सुधार के प्रति सतर्क थे। वह सामाजिक स्थिति को जानते थे, सामाजिक व्यवस्था को खुद उन्होंने बड़े नजदीक से देखा था। इसलिए उन्होंने विशेष करके उन्होंने किसी से वैमनस्य नहीं रखा और उन्होंने ऐसे मंदिर की स्थापना की दी जो सर्वसुलभ हो, सबके लिए खुला हो, सब उसमें जा सकते हैं। और यही उनका उद्देश्य था कि उसमें कोई धार्मिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने ऐसे मंदिर की स्थापना किया था। नारायण गुरु ने अपने आध्यात्मिक जीवन में अनेक रचनाएं की, जिसमें चिज्जा चिंतनम, दर्शनमाला, शिव शतकम, दैव चिंतनम, दैव दशकम का नाम लिया जा सकता है, जिसमें उनका जो सारा दर्शन है उसमें निहित है और उनके चिंतन से लोग आज भी उसका लाभ उठाते हैं। और नारायण गुरु बराबर समाज में उपदेश देते रहे और जहां भी उपदेश देते उसमें उन उपदेशों में जो है 8 उद्देश्य, बराबर 8 उद्देश्यों का उल्लेख करते, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य विज्ञान, कृषि, भक्ति, एकता, तकनीकी ज्ञान, गृह उद्योग और व्यापार। इसका उद्देश्य था कि जैसा कि शुरू से था कि उनका शिक्षा, इसके लिए उन्होंने स्कूल की स्थापना किया। शिक्षा उनका मूल केंद्र था कि जिससे कि सबका विकास हो, दलित जातियों का, पिछड़ी जातियों का विकास हो और सवर्णों के साथ वह कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। और स्वास्थ्य विज्ञान का यह अर्थ था कि उनका परिवेशी जीवन शुद्ध हो, स्वच्छता कायम हो और इससे वह आगे बढ़ सके। अगर वह स्वस्थ रहेंगे तभी वह आगे बढ़ेंगे, इसलिए कायम। और कृषि खास करके उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए कृषि। अब भक्ति उन्होंने कहा कि बिना समर्पण से कोई चीज नहीं मिलती है, साधना तो करनी हो, संदेशों को मानना होगा। उन्होंने भक्ति भाव से का जो है जरूर पालन करना होगा, इसलिए भक्ति की बात किया। एकता, जिसकी यूनिटी है, कायम रहनी चाहिए, पूरी संस्थान, पूरा संगठन में कायम रहे। तकनीकी ज्ञान, वह बहुत अपने युग से नारायण गुरु बहुत आगे थे। वह जानते थे कि बिना तकनीकी ज्ञान के मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता, बहुत आगे बढ़ सकता है, जा सकता है। इसलिए उन्होंने कहा, उन्होंने लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों की बात की, गृह उद्योगों की, क्योंकि वह छोटे मोटे उद्योग लगा करके ही लोग आगे बढ़ सकते हैं, उससे बड़े उद्योग भी लगाए जा सकते हैं और व्यापार से बहुत धन कमा के अपनी जात की प्रगति कर सकते हैं। और इस प्रकार हम देखते हैं कि नारायण गुरु के संदेशों से, नारायण गुरु की व्यवस्थाओं से बहुत समाज में असर पड़ता हुआ दिखाई देता है। पूर्व में ऐसा माना जाता है कि उनसे इन्हीं उपदेशों, इन्हीं ख्यात को सुनकर के उनसे रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी भी मिले थे। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों में बहुत सारा प्रभाव भी उनका दिखाई देता है। और नारायण गुरु के उपदेशों से केरला में 3-4 दशक में काफी सामाजिक परिवर्तन हुए। इजवा जात के साथ साथ केरला का जो है सामाजिक और आर्थिक उन्नयन हुआ और केरला जो है उत्कर्ष की राह पे चल पड़ा। और 1928 में नारायण गुरु का शिवगिरी में देहावसान हो गया, लेकिन मानवता के इस महान संत की स्मृतियां, आदर्श, संकल्प आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं।